हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक झा और आज मैं रियलिटी चेक करने वाला हूं क्योंकि भारत बायोटेक कंपनी जो कि हैदराबाद में है वो दावा पेश कर रही है कि 15 अगस्त तक संभवतः भारत में कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन लॉन्च कर दिया जाएगा और भारत पहला ऐसा कंट्री बनेगा जो कि इस वैक्सीनेशन को लेकर आएगा और ये वाकई में बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि दुनिया में अब तक जो फास्टेस्ट वैक्सीनेशन बनी है वो बनी है मम्स की और उसे बनने में भी 4 साल लग गए थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोविड-19 के लिए महज 2 से 3 महीने के अंदर हम वैक्सीनेशन तैयार कर देंगे? इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अंत में आपको पता चल जाएगा 3 चीजें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वैक्सीनेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों और ये कैसे काम करती है। दूसरा पार्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सी 3 अलग अलग प्रकार की वैक्सीनेशन होती है और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है इस वैक्सीनेशन का ट्रायल प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मम्स वैक्सीनेशन जो कि सबसे फास्टेस्ट डेवलप्ड वैक्सीनेशन बना था अमेरिका में और उसे भी बनने में 4 साल लग गए थे। और अगर HIV का मैं नाम लूं तो फिर इसे बनने में कहा जा रहा है कि 2030 में तैयार होगी, यानी कि 50 साल लग सकते हैं इसे बनने में। लेकिन कोविड-19 का क्या वैक्सीनेशन इतनी जल्दी दुनिया बना लेगी और भारत दावा कर रहा है कि 15 अगस्त तक हम हो सकता है कि लॉन्च कर दें। ये वाकई में बहुत बड़ी खबर बन सकती है अगर ऐसा होता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वैक्सीनेशन हमारे बॉडी में दोस्तों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कभी आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, वीरेंद्र सहवाग को जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को। ये बड़े बड़े बल्लेबाज हैं और आपने देखा होगा कि गेंदबाजों को किस तरीके से पिटाई करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सीधा मैदान पर जाते हैं और रन बनाने लग जाते हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये लगातार अभ्यास करते हैं, नेट पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैदान पर जाते हैं, रन बनाते हैं। वैक्सीनेशन का भी काम बिल्कुल वैसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसे बिल्कुल तैयार कर देती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इम्यून सिस्टम किस तरीके से जो कोई नई वायरस हमारे बॉडी में आती है उसको किस तरीके से वो पकड़ती है। 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जब कोई वायरस, जैसे कि कोविड-19 की अगर हम बात करें, किसी के बॉडी में आया तो सबसे पहले वो पकड़ने की कोशिश करती है कि एक्चुअली में ये वायरस है क्या। दूसरे स्टेज में उससे लड़ने का प्रयास करती है, यानी कि अपनी इम्यून पूरी लगा देती है और उससे लड़ने का प्रयास करती है। और अगर हम जीत गए, अगर हमारी बॉडी ने उस वायरस को हरा दिया, तो तीसरा फेज होता है, उसे मेमोराइज कर लेती है, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो याद कर लेती है कि अगली बार अगर यही वायरस फिर से हमारी बॉडी में आएगा तो फिर हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, ताकि जो रिएक्शन टाइम है वो ज्यादा ना हो। लेकिन वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस ये होती है दोस्तों कि जब वैक्सीनेशन आपकी तैयार है तो वो पहले ही बॉडी को अवेयर कर देता है, यानी कि जैसे ही आप वैक्सीनेशन लेते हैं वो पहले ही आपके बॉडी को अवेयर कर देता है कि भाई एक नए तरीके का वायरस आपके बॉडी में आने वाला है और अगर वो आ जाता है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और वाकई में वैक्सीनेशन ने लोगों की बहुत ज्यादा जान बचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 3 अलग अलग तरीके से वैक्सीनेशन को तैयार किया जाता है। जैसे कि कोविड-19 इस समय पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है दोस्तों, तो इसके वैक्सीनेशन के लिए आखिर बनाया कैसे जाएगा वैक्सीनेशन। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है उसी वायरस को इस्तेमाल किया जाता है 3 तरीके से। एक में होता यह है कि कोविड-19 के वायरस को बिल्कुल किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और उसी की मदद से वैक्सीनेशन तैयार होता है। ये पहला प्रोसेस है। जो दूसरा होता है दोस्तों, उसमें होता है कि कोविड-19 का अगर हम बना रहे हैं तो उसके वायरस को हम कमजोर कर देते हैं, जान से नहीं मारते, कमजोर कर देते हैं और उसके बाद उससे वैक्सीनेशन तैयार करते हैं। और तीसरा जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी वायरस को बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं और उसके बाद उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को लेकर हम वैक्सीन तैयार करते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमें कौन से वायरस से लड़ना है। तो इस 3 प्रोसेस से तो हम वैक्सीन तैयार करते हैं। लेकिन जब ट्रायल की बात आती है तो यहां पर बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि ट्रायल करना इतना आसान नहीं है और इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले हमें एक्सप्लोरेटरी स्टेज से गुजरना होता है, दूसरा होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, तीसरा होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट, चौथा होता है आपका रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, 5वें पे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन और 6ठे पे क्वालिटी कंट्रोल यानी कि बार बार चेक करना। लेकिन दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर चीज है
वो है क्लिनिकल डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से जब आपने वैक्सीनेशन को तैयार किया, हालांकि क्लिनिकल डेवलपमेंट से पहले प्री क्लिनिकल स्टेज आता है, और उसमें जब कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर जब वायरस के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करते हैं तो उसे सेल्स पर जाकर प्रयोग करते हैं या फिर जानवरों के ऊपर जाकर प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि कितना असरदार है। लेकिन उसके बाद जब वहां से हम आगे बढ़ते हैं तो क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज पर आते हैं, और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले स्मॉल ग्रुप पीपल्स का होता है, यानी कि बहुत छोटे ग्रुप में, यानी कि जो 4 से 5 लोग हैं उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है कि यार कितना सक्सेसफुल है इंसानों को लेकर इस वैक्सीन को। दूसरा होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक पीपल, यानी कि जिस डिजीज के लिए आपने इस वैक्सीन को बनाया है, सपोज कोविड-19 के लिए हमने बनाया है, तो जो भी लोग के पास सिम्टम्स हैं इस बीमारी को लेकर, उसके ऊपर ट्रायल हम करते हैं। वो भी छोटे ग्रुप में होता है, और जब वो भी सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तीसरे में हम जाते हैं जहां पर कि एक बड़े ग्रुप में थाउजेंड्स ऑफ पीपल हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है, और फिर हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई में ये सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि वैक्सीन अगर सक्सेसफुल है तो उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं या नहीं है। क्योंकि आनन फानन में अगर हम लॉन्च कर दें और बाद में पता चले 1 साल के बाद कि यार फायदे तो हो रहे हैं लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे वैक्सीन को निकालने का कोई फायदा है नहीं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कि आपको साइड इफेक्ट भी देखकर आपको चलना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो दावा कर रहा है, एंड आई होप कि ये रियलिटी हो और भारत वाकई में 15 अगस्त को जो भारत का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उसे लॉन्च कर दे और सफल हो। लेकिन बात यहां पर आ जाती है कि जो वैक्सीन बनाने का काम है वो प्रोसेस इतना आसान होता नहीं है, और अगर 2 महीने के अंदर ही हम इस वैक्सीन को लॉन्च कर देते हैं तो ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आप इस वीडियो के जरिए कुछ सीख कर गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।